हमारा पास्ट लाइफ कर्मा आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करता है। अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में आपको अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिलती है एज अ रिवॉर्ड। तो अगर आपके पास आज के समय में ज्ञान भी और पैसा भी है तो और तो कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं 3 नंबर को सबसे ज़्यादा लकी मानता हूँ। और उस नेम में भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनके इंडिविजुअल नंबर को देखिए कि वो 1247 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर टोटल नेम 1247 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये रिपीटेशन 4 बार से ज़्यादा हो गई तो सामने वाले का लक फैक्टर बहुत ट्रुमेंडस तरीके से काम करता है। रंग से वो राजा बन जाएगा। 9 को पैदा हुए हैं, डेस्टिनी उनकी 6 है, उनका नेम नंबर 3 पे आता है। बिकॉज 369 ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल साइकिल कंप्लीट हो गया। उनका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड हो गया। ठीक। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि आपकी DOB के अकॉर्डिंग आपके लकी नंबर्स कौन से हो सकते हैं। आप खुद निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन हमारे गेस्ट करके दिखाएंगे, उससे कैसे आप अपने लकी नंबर्स निकाल सकते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बात ये भी होगी कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि वेल्थ एंड मनी दोनों को डिफ़ाइन करते हैं और उन नंबर्स को कैसे आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रचलित टॉपिक बात होगी जो है नेम न्यूमरोलॉजी। जी हाँ, कैसे आप अपना नाम बदल कर अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। मैं अपने गेस्ट को आपसे मिलवाती हूँ। मनीष के मौर्य न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, फेमस स्वर विज्ञान एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते सभी लोगों को। सर, आज बात करेंगे कि आपकी DOB के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बेहतर, कौन सा लकी नंबर होगा जो आपके लक को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकता है। साथ ही साथ वेल्थ के एंड मनी के कौन कौन से नंबर्स होते हैं, सब पर बात होगी। थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी को साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो लोग अभी अभी न्यूमरोलॉजी से जुड़े हैं, धीरे धीरे करके इन्हीं पॉडकास्ट के ज़रिए उन्होंने सुनना शुरू किया है, उनको समझ आए कि कैसे ये लाइफ में एक आपके लक फैक्टर को एनहांस कर सकता है, इंक्लूड कर सकता है। शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है, तो साइंस हमेशा मेरा रहता है। तो आज मैं आपको जो पूरे के पूरे न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट बताऊंगा वो सारा का सारा साइंटिफिक होगा। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, न्यूमरोलॉजी काम करती है और पूरी तरह से साइंटिफिक है और हमें अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ भी करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं सर। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी हमारे यूज़र्स के लिए, न्यूमरोलॉजी कैसे आपका भाग्य बदल सकती है। देखिए, जिस दिन आप इस धरती पर पैदा होते हैं वो एक नंबर है और जिस दिन आप इस धरती से जाएंगे वो भी एक नंबर है। ठीक। तो नंबरों के बीच में हम घिरे हुए हैं। एवरीथिंग, जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहें तो कुछ भी हम लिखते हैं उसको 1 और 0 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आवर लाइफ गेट्स कन्वर्टेड इनटू नंबर इन एवरी स्टेप। आप जिस दिन नई नौकरी करने वाले हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी एक डेट है। ठीक है। आप अगर किसी कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी एक डेट है। तो ये नंबर से आप घिरे हुए हैं और ये कहा जाता है कि कैसे मिलती है आपको डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, कुछ डेट ऑफ बर्थ जो है अच्छी होती है, कुछ चैलेंजिंग। जैसे अगर हम 19 की बात कर लें, इट्स अ ग्रेट डेट ऑफ बर्थ, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। मुकेश अंबानी 19 को पैदा हुए हैं, आप देख सकते हैं कैसा रिजल्ट है। अगर 29 की बात करें तो बहुत चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ है। संजय दत्त जो है वो 29 को बॉर्न है, आप उनकी लाइफ एनालाइज करके देखें। 18 जैसे है, थोड़ा चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ है। जिसकी भी 18 रहेगी उसके लाइफ में स्ट्रगल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्यों ऐसा होता है? जो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है, हमारा पास्ट लाइफ कर्मा आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करता है। अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में आपको अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिलती है एज अ रिवॉर्ड, ताकि आप एक अच्छा और सुखद जीवन व्यतीत कर सके। अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा इम्बैलेंस है तो फिर आपको चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिलती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जन्मों के कर्म जो है बैलेंस नहीं हुए, बार बार पैदा हुए लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा होता चला गया, तो फिर वो 4 नंबर की डेट ऑफ बर्थ आपको मिलती है कि अब थोड़ा डिफ़िकल्ट आए ताकि सारा का सारा कर्मा जो है वो बैलेंस हो सके। 4 और 13? हाँ, 4 मतलब 4 के सारे सीरीज के। अच्छा, 4 के 4, 13, 22, 31 सारे। अच्छा, अगर 4-5 लाइफ टाइम के ऊपर चला गया तो फिर शनि महाराज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अब आपको 8 नंबर का डेट ऑफ बर्थ मिलेगा और इस जन्म में फिर बाकी जो पास्ट लाइफ है सारा कर्मा बैलेंस हो जाएगा। तो ये बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा जो है ये आपको डेट ऑफ बर्थ मिलती है। ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। किस डेट पे आप पैदा होते हैं ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा पे है। आपका पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा है खराब है, हु नोस। ठीक है। आपका उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या होता है कि फिर हम लोग क्या करते हैं, नेम नंबर,
नेम नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों साइंटिफिक है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट है ना, भगवान शिव ने शिव सूत्र में कहा था कि जो संस्कृत के अक्षर हैं उसमें गॉड एनर्जी, मतलब भगवान की ऊर्जा से जो है संस्कृत का अक्षर बना हुआ है, ठीक है। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो संस्कृत से लैटिन आया, ठीक, लैटिन से इंग्लिश आया, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ये डिराइव तो संस्कृत से हुआ, सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत है, वहीं से सब कुछ डिराइव हुआ है। तो अगर संस्कृत की भाषा में गॉड एनर्जी है, अगर उसके अल्फ़ाबेट में गॉड एनर्जी है, तो इंग्लिश की उसमें भी है। और वही चीज़ कीरो ने जब उन्होंने रिसर्च किया और उस चीज़ को और फर्निश किया, तो हर अल्फ़ाबेट में क्या वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी है उसके हिसाब से उन्होंने नंबर्स दी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि A1 है B2 है, ऐसा नहीं, जो उसकी वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी है उसके हिसाब से उन्होंने नंबर्स दिए। तो अगर आपका नाम राम है तो अब राम के टोटल का जो आएगा वो वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी आपके लाइफ में काम करती है। और अगर ये आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में है तो फिर ब्लेसिंग है, अगर ये डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में नहीं है तो ब्लेसिंग नहीं है। तो फिर तो ये हो गया कि जैसे हमने तो सनातन सभ्यता में सर ये सुना है कि राम नाम ही रख दो तो भगवान ईश्वर का नाम है, वो तो विष्णु के अवतार है राम, तो वो तो अलग ही एनर्जी होगी। फिर अगर राम नाम किसी भी नंबर पे आए, चाहे वो 8 पे आए, 4 पे आए, 7 पे आए, 6 पे आए, फिर उसकी एनर्जी चेंज कैसे हो सकती है? नहीं, देखिए कैसा है कि वो बिल्कुल सही बात है। वैसे ये भगवान के ऊपर अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा वो हो सकता है कि भाई राम के ऊपर ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें, फिजिकल वर्ल्ड में अगर हम बात करें, तो इसी तरीके से चीज़ें काम करती। क्या होता है आप समझिएगा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका साइकिक और डेस्टिनी है, ये एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न क्रिएट करते हैं। आप मानेंगे ना, 8 नंबर वाला है तो उसके अंदर ये ट्रेड्स होते हैं, 7 नंबर वाला है तो ये ट्रेड्स होते हैं, ये होता है, राइट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशनल पैटर्न आपकी बॉडी में क्रिएट हुआ है, अब जो ये नेम नंबर है ना आपका, हमारा शरीर जो है 70% वाटर से बना हुआ है, तो जो वो नेम नंबर है वो कैसा वाइब्रेशन, जैसे अगर आप भीड़ में खड़े हैं और मैं कह दूं महेश, जितने महेश हैं उनके शरीर में एक कंपन होगा और वो पलट के देखेंगे। अब जो ये वाइब्रेशनल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है तो क्या उसके साथ सिंक में है, नहीं है। जैसे अगर आप नदी में तैरते हैं ना, मैं आपको बोलूँ कि भाई जो स्ट्रीम के डायरेक्शन में आप फ्लो करो, क्या करोगे आप, मतलब स्विम, स्ट्रीम के डायरेक्शन में आप स्विम करो, क्या करोगे आप, बहुत आराम से, बहुत कम समय में बहुत लंबा डिस्टेंस आप तय कर लेंगे। अगर मैं आप कहूँ कि नहीं आप स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करिए तो क्या होगा, मेहनत बहुत लगेगी, आगे बढ़ेंगे आप, स्ट्रगल होगा। यही चीज़ अगर आपका नेम नंबर और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आपस में सिंक में है तो ट्रैवल जो है स्मूथ हो जाता है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन में तो आपके एनर्जी में कॉन्ट्राडिक्शन आता है, और जब आपके एनर्जी में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो जो ऊर्जा हमारे मूलाधार पे बैठी है अब वो ऊपर उठ के जाने में उसको दिक्कत, क्योंकि शरीर में कॉन्ट्राडिक्शन आना शुरू हो गया। तो जो शरीर की एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, इड़ा पिंगला में जिस तरीके से ऊर्जा फ्लो करनी चाहिए वो नहीं करेगी। यहाँ पे शिव बैठे हैं, नीचे शक्ति बैठी हैं, शक्ति उठ के शिव तक नहीं जाएंगी, आपका मैग्नेटिज्म खराब होगा, जीवन में दिक्कत आएगी। इसको इस तरीके से समझिए। ओके, सबसे पहले तो हमारे यूजर्स को ये बताइए कि आपने जो ये साइकिक नंबर बताया, क्या ये मूलांक है? हाँ, साइकिक नंबर मूलांक है और डेस्टिनी नंबर जो है भाग्यांक है। तो मूलांक मतलब कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका सिंगल डिजिट पे लाना है। एक कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं और उस पर बात कर लेते हैं। तो हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 13/8/1997, ये हमारे कैमरा पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, इस पर बात करते हैं। तो अब जो 13 है, जो भी आपका डेट होता है, जब उसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 + 3 = 4, तो इनका मूलांक या साइकिक नंबर जो है वो 4 पे आ गया, ठीक है। तो किस तरीके का इनका बिहेवियर रहेगा, इनका नेचर रहेगा, ये 4 नंबर से डिफाइन होगा। जैसे बहुत सिस्टमैटिक हो सकते हैं, कभी कभी बहुत रिजिड हो सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करके चीज़ें करेंगे। इसके बाद आता है भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर। तो जो डेट ऑफ बर्थ में जितनी भी डिजिट्स हैं, 13 हो गया, 8 हो गया, 1997 हो गया, इन सारे डिजिट को आप ऐड करिए और सिंगल डिजिट में अगर आप लेके आएंगे तो अगर इनको मैं करूँ 13 + 8 + 1 + 9 9 + 7, आई थिंक ये 2 के आसपास आएगा, तो है ना। तो उनका डेस्टिनी नंबर 2 हो गया। तो अब इनका भाग्यांक क्या है, वो 2 नंबर पे आ गया। तो जैसे अगर कोई, हम जब एनालिसिस शुरू करते हैं ना, मोस्टली क्या होता है जब लोग एनालिसिस शुरू करते हैं तो वो साइकिक और डेस्टिनी से ही शुरू कर देते हैं या मूलांक भाग्यांक से ही शुरू करते हैं। बट उसके पहले का जो एक फैक्टर मैंने बताया, डेट ऑफ बर्थ, तो कैलेंडर न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर का एक कंसेप्ट है। क्या होता है कि कुछ कंपाउंड नंबर मतलब डबल डिजिट नंबर, ठीक है। तो कुछ नंबर जो है वो कंपाउंड नंबर अच्छे होते हैं, कुछ कंपाउंड नंबर खराब होते हैं।
जैसे मैंने बताया था कि 19 कंपाउंड 19 नंबर अच्छा है, तो वो 19 इज अ गुड कंपाउंड नंबर, 18 इज अ चैलेंजिंग कंपाउंड नंबर, 29 भी चैलेंज 29 इज चैलेंजिंग कंपाउंड नंबर, 23 इज अ गुड कंपाउंड नंबर, 24 इज अ गुड कंपाउंड नंबर। तो इस तरीके से तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो दीपक जी का डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो 13 है वो 13 के कंपाउंड नंबर का मीनिंग क्या है। तो वहीं से उनका भाग्य जो है डिफाइन होना शुरू हो गया कि भाई ये 13 वाले पैदा हैं कि 4 वाले हैं कि 22 वाले हैं। तो ये 4 नंबर उनका मूलांक है, लेकिन वो 4 नंबर आ कहाँ से रहा है उससे भी उनकी डेस्टिनी डिफाइन होती है। जैसे 13 है तो कंपाउंड नंबर 13 कहता है कि थोड़ा चैलेंजिंग है, देयर आर प्रॉब्लम्स, लोग इनको चीट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इनके लाइफ में देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपने शुरू किया, अब आप साइकिक पे आए, मूलांक पे आए, भाग्यांक पे आए। अब यहाँ से फिर आप अपना नेम नंबर निकालते हैं। ठीक, नेम नंबर जो है वो, अच्छा नेम नंबर में भी क्या होता है, लोग कहते हैं कि बस 5 पे नाम लेके चले जाओ, 6 पे लेके चले जाओ। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। कितने के 5 पे? अगर 14 का 5 आया तो वो चैलेंजिंग है, 23 का अगर 5 आया तो वो एक्सेलेंट है। तो अगर आपका नेम नंबर 23 के 5 पे जा रहा, कार्तिक आर्यन 23 के 5 पे नाम जाता है, बहुत बढ़िया है। ठीक, तो अब 5 पे भी जब आप ले गए तो 5 पे 14 पे अगर लेके गए तो वो ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली है जो 23 पे लेके गए, 32 पे या 41 पे लेके गए, उसमें जो ब्लेसिंग है वो 14 पे नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको एक एक करके चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। इसके बाद अब आप आते हैं कि जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, लोशो ग्रिड बहुत पॉपुलर है। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा लोशो ग्रिड पे फोकस करने लगते हैं। लोशो ग्रिड का सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि जो मेरे डेट्स में, मेरे डेट ऑफ बर्थ में जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनसे मुझे कुछ एडिशनल लक फैक्टर मेरा बढ़ रहा है, उनसे मेरे अंदर कुछ एडिशनल ट्रेट्स आ रहे हैं या नहीं, इससे ज़्यादा उसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं। लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि लोग लोशो ग्रिड पे ही पूरा का पूरा, मैं अपने क्लास में कहता हूँ कि आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखी और अगर आपने पहले ही लोशो ग्रिड बना दिया तो 50% कैलकुलेशन तो आपने पहले ही छोड़ दिया। आप उसके डेट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उसके साइकिक को, उसके डेस्टिनी को आप एनालाइज कर ही नहीं रहे हैं। और इसके साथ साथ जो जॉडियक नंबर हमारा होता है ना, जॉडियक साइन, उस जॉडियक साइन का भी नंबर होता है। जैसे अगर आपने स्कॉर्पियो की बात की तो उसका 9 नंबर है, टॉरस है तो 6 नंबर है, तो उसके भी ट्रेड्स और उसका भी लक फैक्टर। जैसे मान लीजिए कोई 5 को पैदा हुआ है, ठीक, लेकिन अगर वो 5 जनवरी को पैदा हुआ है तो अब उसमें 8 की भी एनर्जी आई, कहाँ से? उसके जॉडियक साइन से, क्योंकि जनवरी में पैदा हुआ, कैप्रिकॉन है वो। तो अब ये जो 8 नंबर है वो थोड़े चैलेंजेस तो लेके आएगा ना। तो अब आप क्या कहेंगे कि अरे है तो 5 वाला, सब लोग कहते हैं 5 बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उसके लाइफ में थोड़े चैलेंजेस कहाँ से आ गए। तो ये कंप्लीट एनालिसिस आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अगला सवाल मेरा है कि न्यूमरोलॉजी से कैसे आप डेस्टिनी बदल सकते हैं? देखिए कैसा है, अगेन डेट ऑफ बर्थ हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को हम कुछ भी नहीं कर सकते। 2 तरीके से भाग्य बदला जा सकता है। एक आपका नेम नंबर, अगर आपका, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वो कॉन्ट्राडिक्शन बॉडी में खत्म हो जाती है, जब कॉन्ट्राडिक्शन बॉडी में खत्म होती है तो फिर ऊर्जा का प्रवाह ऊपर शुरू होता है और तभी आपके भाग्य में परिवर्तन आता है। तो जब परमानेंटली आपने अपना नाम चेंज कर लिया, जब मैंने भी शुरू किया था न्यूमरोलॉजी बहुत साल पहले, तो मुझे भी यही लगता था, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मन में आता था कि यार एक अल्फ़ाबेट चेंज करने से ऐसा हो सकता है कि आपका लक फैक्टर बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि जितने पॉपुलर लोग, जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, ये पता है इस साइंस को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। यशराज चोपड़ा, एवरी सिंगल मूवी ऑन अ गुड नेम नंबर, एवरी सिंगल मूवी, आप उनके पुराने मूवीज जाके उठा के देखिए, सारे उसी अच्छे नंबर पे ही लेके वो आते हैं। जब कहो ना प्यार रिलीज़ हुई थी तो जुमानी जी के पिताजी हैं संजय जुमानी, उन्होंने उसको उसमें एक एक्स्ट्रा ए लगाया था, उस मूवी ने हिस्ट्री बनाया, ठीक है। नहीं यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं कि समय रुक जाएगा, भाग्य रुक जाएगा। अभी मुकेश अंबानी का जो घर है उसका नाम है एनीटीलिया, वो 33 के 6 पे आता है, वेरी गुड कंपाउंड नंबर, वेरी गुड नंबर। क्या ज़रूरत है उनको करने की? दीज आर स्मॉल थिंग्स विच इन्हेंसेस योर लक फैक्टर। जो वो नैगिंग कॉन्ट्राडिक्शन है ना, जो आपको जीवन में बढ़ने से आगे रोक सकते हैं, आपने इन चीज़ों को फिक्स किया, उस जगह की एनर्जी फिक्स हुई, आपकी एनर्जी फिक्स हुई, आप जीवन में जो मेन अचीवमेंट आपको करना है अब उस डायरेक्शन में आगे। अब यहाँ पे पड़े मत रहिए कि आपने नाम चेंज, आप देखते हैं कि कैसे चेंज होगा कि नहीं, आपने कर दिया, वो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो गया। जब भाग्य बदलना होगा, अच्छा होता क्या है, मान लीजिए कि आपने नाम बदला, आपका समय अच्छा नहीं है, ठीक, तो उतने अच्छे आउटकम नहीं आएंगे, समय का प्रभाव जीवन पे रहेगा। तो आपने जब नाम बदला, अब मान लेते हैं कि अगला साल आपका उतना अच्छा नहीं है, तब आप क्या कहेंगे, अरे नाम बदले कुछ हुआ ही नहीं, ठीक, पेशेंस है नहीं। भाई नाम बदला, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं खराब हुआ, ये देखो आप, अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो खराब भी उतना नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपका नाम चेंज हो गया, आपका लक फैक्टर चेंज हो गया। जब आप अगले साल जाओगे, अगर आपका समय अच्छा आया
तो फिर ट्रुमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। तो ये इस तरीके से जो है ना आपकी काम करते डेस्टिनी, हैं। आपका भाग्य जो है बदलना शुरू होता है। अच्छा, आपने नेम नंबर की बात करी तो एक चीज़ बहुत फेमस है आजकल मार्केट में कि नेम जो है वो 5 नंबर पे ले जाओ। 5 मरकरी, मतलब किसी से भी दुश्मनी नहीं और किसी से भी ज़्यादा दोस्ती नहीं, तो सबके साथ घुल मिल कर रहता है। 5 नंबर को बिल्कुल गोल्डन नंबर मैं कहूँगी मान लिया जाता है। तो क्या 5 नंबर पे नेम नंबर ले जाने से फ़ायदा मिलता है? आपका क्या लगता है? देखिए कैसा है ना कि 5 लोगों को ऐसी ये जो धारणा बनी ना, ये क्यों हुआ इसको समझना ज़रूरी है। जैसे जब 2000 के पहले, ठीक है, जब हम 21वीं सदी में गए तो 2000 शुरू हुआ, तो उसके पहले ना 19 और जो भी था, तो लोगों के पास ना बड़े सारे नंबर्स होते थे। ठीक, जब उनका आप लोशो ग्रिड बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे नंबर्स प्रेजेंट रहते थे। तो 5 अगर मिसिंग है मान लेते हैं, तो फिर जैसे ही 5 गया मल्टीपल प्लेन्स को वो कंप्लीट करता है। तो 5 की उतनी ब्लेसिंग हो ना हो, जैसे ही मल्टीपल प्लेन्स आपके कंप्लीट हुए, अब आपका लक फैक्टर चेंज हो जाता है। तो लोगों को क्या लगता है कि 5 का नाम दिया इसीलिए जो है लक फैक्टर चेंज। अच्छा, वही धारणा अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं उनके पास तो ले दे के 2-3 नंबर ही होते हैं। उनको अगर आप 5 नंबर का नाम देंगे ना तो कोई आप बहुत एक्सेलेंट सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मल्टीपल प्लेन कंप्लीट होने चाहिए, उनका लक फैक्टर बढ़ना चाहिए, वो वाली घटना नहीं घट रही है। तो ये जो एक धारणा है ना कि 5 का नाम बहुत अच्छा रहेगा, 5 का नाम आप दे सकते हैं, लेकिन वो एक्सेलेंट सॉल्यूशन है या नहीं ये ज़रूरी नहीं। हम 5 नंबर के मिथ को आपने यहाँ मिटाया, तो एक और मिथ भी है जिसको मैं मिथ ही कहूँगी क्योंकि मेरे हिसाब से सारे नंबर्स अच्छे होते हैं। 4 और 8 के बारे में काफ़ी प्रचलन है कि अच्छा नहीं माना जाता है। हमने जो डेट ऑफ बर्थ भी ली है वो भी आई थिंक 13 से 4 बन रहा है, तो चूँकि एग्जाम्पल ही ये लिया है तो 4 पे बात करना तो बनता है। ठीक है, ठीक है। तो 4 एंड 8 का क्या है? जैसे मैंने बताया शुरू में कि बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा आपको डेट ऑफ बर्थ मिलती है। और ठीक 4 है? और 8 तो 4 और 8 में क्या होता है कि आपके मल्टीपल पास्ट लाइफ कर्मा, जैसे 4 में अगर 2-3 कर्मों जन्मों का कर्म अगर बैलेंस नहीं है तो वो 4 मिलता है। अगर बहुत सारे लाइफ साइकिल में अगर आपका कर्मा बैलेंस हो तो 8 मिलता है। तो ये सच है, ठीक है, कि 4 और 8 वालों की लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन कैसे आती हैं इसको समझते हैं। जितने भी 4 और 8 वाले हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आप जितने भी 4 वाले लोग हैं ना, वो अपनी लाइफ को एनालाइज करें। जितने भी 8 वाले लोग हैं उनके सारे दोस्त 4 या 8 पे होंगे, उनके घर का नंबर 4 या 8 पे होगा, उनके व्हीकल का नंबर, उनके फ़ोन का नंबर। मैं ऐसे जानती हूँ 1-2 लोगों को जिनका है। अच्छा, तो ये जो 4 या 8 ने अकेले परेशान नहीं करता आपको। अकेले रहेगा तो उतना, क्योंकि उतना पावरफुल नहीं है। जब ये मल्टीपल रिपीटेशन, जैसे फ़ोन नंबर आ गया 8 पे 4 पे, अब आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, आपका काम ही नहीं बन रहा, इरिटेशन शुरू हो जाएगी। व्हीकल लिया 4 या 8 पे आ गया, अब कहीं जा रहे हैं, स्क्रैच लग गया, ये हो गया, तो वो नैगिंग प्रॉब्लम बनी रहती है। तो 4 या 8 होने की लाइफ में डिफ़िकल्टी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या करता है, ये आपको लर्निंग कैपेबिलिटी देता है। अगर 4 या 8 वाला गिव अप ना करे और पेशेंस के साथ बस अपने हार्ड वर्क में लगा रहे, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइफ है ना, वहाँ पे जो उनका एक्सपीरियंस है, एक तो 2 चीज़ें होती हैं कि शुरू के 25 साल, 30 साल, 40 साल आपने अपना कर्मा भी बैलेंस कर लिया क्योंकि वो डिफ़िकल्टीज आई उस तरीके से। वो कर्मा बैलेंस होने के बाद आपके पास लर्निंग भी हो गई। तो जब आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ में जाते हैं, नेक्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में जाते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस और आपका कर्मा भी बैलेंस हो गया, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी कि आप CEO बन सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो ये ट्रुथ है कि 4-8 वाले हैं तो दिक्कत आएगी। एडवाइस यही है कि गिव अप मत करिए। जो 4 नंबर वाले हैं वो 1 नंबर को पकड़ें। जितना ज़्यादा आप 1 नंबर को पकड़ेंगे उतना जीवन में चमत्कार होगा। 8 वाले जो हैं वो 5 नंबर को पकड़ें। प्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं वो 8 नंबर वाले हैं, उनका नेम नंबर 5 पे आता है। रॉजर फेडरर साइकिक 8, डेस्टिनी 8, मूलांक भी 8, भाग्यांक भी 8, लेकिन उनका नेम नंबर 5 पे आता है। अगर 5 पे नहीं आता बात कुछ और होती। तो अगर 4 या 8 वाले हैं उनके लिए सिंपल सी एडवाइस यही है कि भाई आप जो है 4 या 8 नंबर को अवॉइड करें। अब शादी हो गई तो बीवी या मतलब पति को नहीं अवॉइड करेंगे, लेकिन इन जनरल जो डेट्स हैं 4 या 8 की, उन पे कोई इंपॉर्टेंट काम ना करें। ठीक, आपका अगर फ़ोन नंबर 4 या 8 पे आता तो उसको चेंज कर लें। घर अभी नहीं चेंज कर सकते, अगर जो नंबर लिखा हुआ उसको अगर हटा सकते हैं हटा दीजिए, बाद में चेंज कर लीजिए। कार जो है, कार अगर चेंज कर सकते हैं, नहीं अभी तो साल भर के बाद थोड़ा सा कार चेंज कर लीजिए। लेकिन जितना आप 4 या 8 को हटाना शुरू करेंगे उतना जो है आपकी लाइफ में फिर ब्लेसिंग्स आने शुरू हो जाएगी।
तो आपके अकॉर्डिंग 4 और 8 वाले जो हैं वो सीईओ भी बन सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी रखें Yes. और 1 और 5 नंबर को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें। Include करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो ऑटोमेटिकली अगर आपके पास हैं तो आपका लक फैक्टर अच्छा रहता ही है। कई ऐसे भी लोग होंगे सर जिन्होंने नहीं बदला, उनके पास नंबर्स ही इतने अच्छे भगवान ने दिए हैं बिल्कुल। वो कौन से नंबर्स हुए? देखिए, अगर पर्सनली मैं कहूँ ना तो सबसे जो मुझे फेवरेट जो मेरा नंबर है वो नंबर 3 है। ठीक है, 3 नंबर क्यों? 3 नंबर जुपिटर का है, बिगेस्ट प्लैनेट है इन द यूनिवर्स, तो उसको प्लैनेट ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। और 3 नंबर क्या है? ज्ञान का है, गुरु का नंबर है। तो अगर आपके पास आज के समय में ज्ञान भी और पैसा भी है तो और तो कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं 3 नंबर को सबसे ज़्यादा लकी मानता हूँ। वैसे तो लोग 5 को भी अच्छा कहते हैं, 6 को भी अच्छा कहते हैं, और इन जनरल उनकी लाइफ 5 वालों की, 6 वालों की अच्छी होती है। ठीक है, गिवन कि उनका डेस्टिनी और बाकी की चीज़ें सही हैं। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि 3 नंबर अगर आपके पास है, शुरू में थोड़े चैलेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं, बट समाज में जो प्रतिष्ठा आपकी बनती है, जैसे रजनीकांत है वो 3 नंबर, और प्योर 3 नंबर वाले, उनका मूलांक, भाग्यांक और उनका जो जॉडियक है वो भी 3 नंबर का है। भगवान है ना आज के डेट में, भगवान ही है, उनसे कम नहीं है, लेकिन कितने डाउन टू अर्थ है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी है वो, उनके पास वो नॉलेज है, वो विजडम है। इवन दो ही इज़ सुपर डुपर रिच, बट उनके बिहेवियर में वो नहीं दिखता है। तो अगर आप 3 नंबर वाले हैं तो 3 नंबर वाला सबसे लकी मेरे हिसाब से होता है। बाकी देखिए, हर नंबर अच्छे हैं, ख़राब है, इट गिवन कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे अगर 1 नंबर वाला है तो अब उसमें भी जो डेट्स होती हैं ना, कि भाई आप 10 पे पैदा हुए, कि 19 के हुए, 28 के हुए, उससे वो चीज़ डिफाइन होती है। और 1 नंबर के साथ साथ जैसे जो भी आप जिस पे पैदा हो रहे हैं, आपके बाकी के नंबर्स क्या हैं, आपका नेम नंबर क्या है, वहाँ अगर सिर्फ हम ये कह दें ना कि ये नंबर अच्छा है, ये नंबर ख़राब है, तो वो उतना मतलब लॉजिकल नहीं रहेगा, कि वो पार्शियल आंसर है। बट हाँ, जनरली 1 नंबर को अच्छा माना जाता है, 3 को अच्छा माना जाता है, 5 और 6 को अच्छा माना जाता है, 7 भी अच्छा है। ठीक है, 9 अगर 3 6 9 कंप्लीट हो रहा है तो अच्छा है, अदरवाइज अगर आप 18 पे पैदा हो गए तो लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज। अब थोड़ा सा हम एनालिसिस पार्ट पे चलते हैं, न्यूमरोलॉजी के, ठीक है। कि लोगों को कौन से नंबर ज़्यादा यूज़ करने चाहिए और कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए। तो आई थिंक हम एक एग्जांपल दीपक की ही डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ठीक है। उनसे क्या बाकी लोग अपना भी निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो शुरू मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक आपको पूरा का पूरा लिस्ट दे देता हूँ कि भाई 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के लोगों को कौन कौन सी डेट्स या कौन कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए। तो उससे हम क्या करेंगे, दीपक जी का जो मूलांक और भाग्यांक है उससे हम निकाल लेंगे कि उनके लिए अच्छे नंबर कौन से है, खराब नंबर कौन से, और इसी मेथड को फॉलो करके दर्शक जो है वो भी अपना निकाल सकते हैं। ठीक, तो जैसे 1 नंबर है उसके लिए 8 नंबर बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको 8 नंबर अवॉइड करना चाहिए। 2 वाला अगर है तो उसके लिए 4 6 8 और 9 ये बहुत अच्छा नहीं है, अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। जितने 3 वाले लोग हैं उनके लिए 6 नंबर अच्छा नहीं है, अवॉइड करें। जितने 4 वाले हैं उनके लिए 2 4 8 एंड 9 ये अच्छा नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। जितने 5 वाले हैं, 5 वालों को ऐसे कहा जाता है कि 5 का कोई मतलब एनिमी नंबर नहीं है, बट मेरा मानना है कि 8 और 9 उनको भी अवॉइड ही करना चाहिए, उनके लिए 9 बहुत अच्छा काम नहीं करता है। 6 के लिए 2 3 एंड 9 ये जो है बहुत अच्छा नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। 7 के लिए 8 और 9 अच्छा नहीं है, वो अवॉइड करें। 8 के लिए 1 2 4 7 8 एंड 9 ये अच्छा नहीं है, बेचारा 8 नंबर वाला। और 9 के लिए जो है वो है 2 4 6 8 एंड 9 ये अच्छा नहीं है। मतलब 9 वाले 9 को थोड़ा कम यूज़ करें तो ही अच्छा है, नहीं तो बहुत एग्रेसिव बनाता है। अच्छा, इन जनरल जो है ना, हमें 4 और 8 नंबर को कम से कम यूज़ करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप जिस भी नंबर के हैं, आपको 4 या 8 कम यूज़ करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी में एक कंसेप्ट है पावर ऑफ कंसंट्रेशन करके, कि जिस चीज़ को आप जितना यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा रिपीट होगा आपकी लाइफ में। ठीक, तो अगर आपने 4 8 को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया तो फिर 4 और 8 की रिपीटेशंस बढ़ जाएगी, फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर सकता है। अब क्या हुआ कि जो हमने ये लिस्ट देखा, इसमें जो आपके लकी नंबर है, अगर उनको आप बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होगा, उनकी रिपीटेशंस बढ़ेगी, तो उससे आपका लक फैक्टर इनहेंस होगा। जो नंबर अवॉइड वाले हैं, अब उनको आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनकी रिपीटेशन नहीं हो रही, वो वीक हो रहे हैं, तो जीवन में उनका आना कम हो जाएगा। ठीक, अब जैसे दीपक जी थे, उनका साइकिक, उनका मूलांक 4 था और भाग्यांक 2 था। 4 के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि 2 4 8 एंड 9 जो है ये उनको अवॉइड करना चाहिए, और भाग्यांक जो 2 है उसके लिए हमने देखा कि 4 6 8 एंड 9 अवॉइड करना चाहिए। तो कॉमन अगर इन दोनों का निकाल लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 एंड 9 ये अवॉइड करना चाहिए। 1 3 5 एंड 7 ये इनको यूज़ करना चाहिए। ठीक, तो 1 3 5 7 क्या हो गए, इनके
लकी नंबर हो नंबर हो गए गए। और 2 4 6 8 9 जो इनके अवॉइड नंबर हो गए। अब दीपक जी क्या करें, जीवन में जो भी कर रहे हैं, जैसे जितनी भी ये डेट्स आती हैं, जैसे अगर 1 के लिए लकी है तो जो 1 की डेट्स हैं, 1 हो गया, 10 हो गया, 19 28, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट काम आप करना चाह रहे हैं तो इन डेट्स पे करिए। जैसे मान लीजिए कि आप 13 को करना चाह रहे हैं, 13 की जगह पे उसको आप 11 को कर लीजिए या 10 को कर लीजिए। जो आपके लकी डेट्स आ रहे हैं उन डेट्स पे अपने काम को करेंगे आप, ये रिपीटेशन बढ़नी हो गई। और आप ये ऑब्जर्व करके देखेंगे कि आपका जो काम है ना वो बनना शुरू हो गया। मतलब बड़ी इजीली, बड़े आसान तरीके से आपका काम बनना शुरू हो जाता है। ये हो गया। फ़ोन नंबर आप 1357 पे ले सकते हैं, ठीक। घर का नंबर आप इस पे ले सकते हैं, आपके व्हीकल का नंबर आप इस पे ले सकते हैं। आपका जो नेम नंबर है, अगर आपका नेम नंबर जो मैंने बताया 2 4 6 8 9, अगर इन पे आता है तो चैलेंजिंग है, प्रॉब्लम है। उस नेम नंबर को भी आप अपने लकी नंबर पे लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने इन नंबर्स को यूज़ करना शुरू करते हैं, देखिए न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपना लक फैक्टर इन्हेंस कर सकते हैं। जब आप इन नंबर्स को यूज़ करना शुरू करते हैं, इनकी रिपीटेशन से बढ़नी शुरू होती है, जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। अच्छा सर, 3 चीज़ें तो हमें ऑटोमेटिकली मिलती ही हैं। एक तो हो गया हमारा मूलांक, एक भाग्यांक जिसको आप साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर बोल रहे हैं, तीसरा आपका ज़ोडिएक साइन, जो जिस महीने में आप पैदा हुए उसका जो भी ग्रह होगा, उसका जो भी नंबर होगा वो। तो ये 3 तो हम बदल ही नहीं सकते। बदल क्या सकते हैं हम? नेम, फ़ोन नंबर, व्हीकल नंबर, आपके घर का नंबर। आप जो है अपने कलर्स को भी उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे ना ये जीवन जीने का तरीका मैं बताऊं आपसे, तो ऐसा होना चाहिए कि जो ये डेट्स आ रही हैं ना उनको पहले से दिमाग में बना लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैं करने वाला हूं तो अब उनको अलाइन करना शुरू कर दिया। मतलब जब मेरा दिन अच्छा है तो उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि जिससे मैं डिफरेंस कर सकता हूं अपने लाइफ में। छोटे छोटे एफर्ट आप देखेंगे कि जिस दिन अच्छा दिन है, आपने एफर्ट लगाया, काम बन गया। छोटी छोटी सफलताओं से ही तो बड़ी सफलताएं मिलती हैं। तो इस तरीके से आप नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो रिपीट नंबर होते हैं सर, जैसे मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मेरे साथ भी एक नंबर है जो हमेशा अटैच हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट अटैच हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखते होंगे कि उनके साथ एक कोई पर्टिकुलर नंबर है जो बार बार अटैच हो जाता है हर जगह से, चाहे उनके वो फ्रेंड सर्कल हो। तो ये भी क्या पास्ट लाइफ का कोई कर्मा होता है? 2 चीज़ें हैं। अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो 4 और 8 का मैंने बताया, उनके साथ 4 8 जुड़ा ही रहता है, तो वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक। अब पावर ऑफ कंसंट्रेशन के हिसाब से मैंने बताया कि जो नंबर आप रिपीट करते हैं वो धीरे धीरे आपके साथ और ज़्यादा आने लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर एक नंबर आपके जीवन में बहुत आ रहा है फॉर सम रीज़न, अब उसकी रिपीटेशन बढ़ती भी जा रही है, वो स्ट्रांग भी होता जा रहा है, तो इसलिए भी और ज़्यादा आने लगा है। अगर आप कॉन्शियसली मान लेते हैं कि वो नंबर आपके लिए नहीं अच्छा है, ठीक, अगर आप कॉन्शियस एफर्ट लगा के उस नंबर को यूज़ करना कम करें, अपने आप हट जाएगा वो। अच्छा, अपने आप हट जाएगा वो। अच्छा, आपको कौन सा नंबर ऐसा लगता है कि भाई ये तो गोल्डन स्पून लेकर ही पैदा हुआ है बचपन से? अगेन जैसे मैंने कहा कि 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जैसे इन जनरल अच्छे ही होते हैं, ठीक है, मतलब अच्छा कहा जाता है उनके बारे में। लेकिन और जैसे नंबर 4 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, या 9 वाला भी थोड़ा कभी कभी मतलब परेशान रह सकता है, ठीक है। लेकिन ये ना जैसे फिर भी पार्शियली करेक्ट है। जैसे क्या होता है कि कैलेंडर न्यूमरोलॉजी में एक कंसेप्ट है सेम फैमिली ऑफ नंबर, ठीक। जैसे एक नंबर का सेम फैमिली जो है 1 2 4 7 है, 2 का भी 1 2 4 7 है, 3 का जो है 3 6 9, 4 का 1 2 4 7, 5 का 1 3 5 6, 6 का 3 6 9, 7 का 1 2 4 7, 8 का 1 3 5 6, 9 का 3 6 9। अब आप किसी भी डेट पे पैदा हो रहे हैं, मान लेते हैं कि आप 28 तारीख को पैदा हो गए, एक नंबर पे आप पैदा हो गए, ठीक। अगर आपके जीवन में इस 1 2 4 7 की रिपीटेशंस बढ़ती चली गई, जैसे बहुत अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी का, 7 नंबर पे पैदा हुए हैं, उनका अगर आप नेम नंबर देखेंगे वो भी अच्छे नंबर पे नहीं आता है, ठीक है। मतलब जो न्यूमरोलॉजी का जो प्रचलन है, अगर उसके हिसाब से हम देखें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उनको उस जगह पे बिठाती है, ठीक है। लोग 5 नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। उनका नेम नंबर आई थिंक MS धोनी 29 पे आता है, 29 इज अ चैलेंजिंग नंबर, बताया मैंने आपको। उनके साथ क्या है कि 1 2 4 7 की रिपीटेशन उनके साइकिक से, मूलांक से, भाग्यांक से, उनके जॉडियक साइन से, अगर और जो उनका नेम है ना, उस नेम में भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनके इंडिविजुअल नंबर को देखिए कि वो 1 2 4 7 पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फिर टोटल नेम 1 2 4 7 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये रिपीटेशन 4 बार से ज़्यादा हो गई
तो सामने वाले का लक फैक्टर बहुत ट्रुमेंडस तरीके से काम करता है, रंक से वो राजा बन जाएगा। और ये मैंने 1 2 4 7 का बताया, ठीक है। ऐसे जो अगर 369 वाला है, 369 में क्या होता है, अब ये नहीं कि 369 में सिर्फ, अच्छा 1 2 4 7 में क्या है ना कि एक नंबर की भी रिपीटेशन अगर 4 बार से ज़्यादा हो गई तो वो काम कर जाता है, ठीक। 369 के केस में क्या होता है कि 369 तीनों प्रेजेंट होने चाहिए। अच्छा, अगर 369 सलमान खान 9 को पैदा हुए हैं, डेस्टिनी उनकी 6 है, उनका नेम नंबर 3 पे आता है, देख लीजिए आप। बहुत बढ़िया नहीं कॉम्बिनेशन। तो लोग क्या कहते हैं कि 6 नंबर वाले हैं, 6 नंबर वाले 9 नंबर वाले हैं, मतलब 9 और 6 वाले हैं, तो 6 वाले हैं तो उनका 3 नंबर नेम नंबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज 369 ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो, पूरा का पूरा यूनिवर्सल साइकिल कंप्लीट हो गया, उनका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड हो गया, ठीक। दीज आर लाइक, ये जो है ना थोड़ा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। तो अगर 1 2 4 7 कंप्लीट हुआ, अगर 1 2 4 7 में अगर 1 1 भी आ गया 4 बार या उससे ज़्यादा, लक फैक्टर बढ़ जाएगा। 5 के केस में 1 3 5 6, अगर ये रिपीटेशन आने लगी 4 बार से ज़्यादा, लक फैक्टर बढ़ जाएगा। 369 के केस में, तीनों के केस में अगर 369 कंप्लीट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 6 3 बार आ गया तो उसका लक फैक्टर बढ़ेगा, नहीं, वहाँ पे वो यूनिवर्सल साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये जो हम ये कहते हैं कि ये नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी, हाँ सही बात है, 1 नंबर अच्छा है, 5 नंबर अच्छा है, 6 नंबर अच्छा है, लेकिन जो अगर ये चीज़ें किसी के साथ हो गई, जैसे मैंने महेंद्र सिंह धोनी का बोला, आप महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक चीज़ उनकी जो लोग एग्जाम्पल जो करते हैं बार बार कि 5 नंबर, ये किसी पे उनका अलाइंग नहीं होता, लेकिन ही इज सुपर डुपर सक्सेसफुल बिकॉज जस्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसकी वजह। सर अगर लोगों को अपना नेम नंबर चेक करना हो तो एक बार आप उनको बताएंगे कि वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं वो हर अल्फ़ाबेट की? हाँ, ये हम लोग ना कैल्डियन जो है, कीरो ने कैल्डियन न्यूमरोलॉजी वो किया था, और पाइथागोरस से, जो पाइथागोरस हमने पढ़ा है ना मैथ वगैरह में, तो उन्होंने भी एक न्यूमरोलॉजी दिया। बट पाइथागोरस में क्या है ना कि नेम नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे जो लोकेशन है ना अल्फ़ाबेट की, उसके हिसाब से वो नंबर्स मतलब असाइन करते हैं, तो उसमें जैसे बहुत ज़्यादा मतलब वो लॉजिकल नहीं है। और इसी वजह से क्या होता है, अगर हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी अगर पढ़ते हैं ना, तो उसमें नेम नंबर चेंज करने से आपके भाग्य में बहुत परिवर्तन आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि नेम नंबर इज़ द बिगेस्ट मतलब ब्लेसिंग। अगर आपने अपना नाम बदला तो आपकी चीज़ें बदलेंगी ही बदलेंगी, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कीरो ने क्या किया, हर अल्फ़ाबेट का जो वाइब्रेशन है, उसके वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से उन्होंने उसके नंबर्स को वैल्यू दी। हाँ, वैल्यू दी, ठीक। जैसे AIJQY ये 1 नंबर पे आता है, ठीक। BKR ये नंबर 2 पे हो गया, CGLS ये 3 नंबर पे हो गया, DMT ये 4 नंबर पे हो गया, EHNX ये 5 नंबर पे हो गया, UVW ये 6 नंबर पे हो गया, ONZ ये 7 नंबर पे हो गया, और FNP ये 8 नंबर पे हो गया। 9 नहीं? नंबर 9 को जो है ये कहा जाता है कि इट इज़ अ कंप्लीट इन इट सेल्फ, तो उसको हम फिजिकल प्लेन पे नहीं रख सकते, इसलिए नंबर 9 को जो है कोई भी वो असाइन नहीं किया गया। सबसे पहले तो वही जानना चाहेंगे कि भाई ठीक है मैं बदल लूँगा, लेकिन ये काम कब से करना शुरू करेगा, कैसे काम करेगा? क्योंकि मैंने जो सुना है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है सर, कि अगर मैं अपने नाम के आगे AA लगा लूँ, ट्रिपल लगा लूँ, तब भी मैं इला ही रहूँगी। हाँ, मेरे को पुकारेगा तो कोई इला के नाम से ही ना, Yes, yes, इला तो नहीं कहेगा। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। Yes, 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 yes. तो कैसे काम करता है ये नेम चेंज? देखिए, जब आप अपना नाम बदल, देखिए क्या होता है ना, कोई भी जब आप रेमेडी करते हैं, जैसे अगर हम वास्तु में भी कोई रेमेडी करते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे जाके चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे मैंने अगर इस डायरेक्शन में कॉपर का सन लगा लिया, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देता हूँ कि नाउ माय सोशल सर्कल विल इम्प्रूव, ठीक। सिमिलरली जब अपना नाम हम चेंज करते हैं, ठीक, तो वो नाम से हम ये कहते हैं कि नाउ दिस इज़ द न्यू नेम, और उसको हम इसलिए कहते हैं कि उसको आप 50 बार 100 बार लिखिए, जो भी आपका एक जो भी श्रद्धा है, ठीक है, मिनिमम 23 टाइम्स करना चाहिए, 50 बार भी कर सकते हैं, 100 बार भी कर सकते हैं। और रोज़ सुबह एक नियम बना लीजिए कि जब आप अपना नाम चेंज कर लिया, कम से कम उसको 6-8 महीने लिखिए। क्यों? ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टैब्लिश हो जाए कि आपका नाम ये है। तो जब आपको कोई बोलेगा ना इला, मान लीजिए AA के साथ है, तो नाउ आपके सबकॉन्शियस में क्या जाएगा कि ELAA। जैसे मैं अभी मनीष में, मेरे मनीष में ई लगा हुआ है, तो अब मुझे कोई मनीष बोलता है तो मेरे मन में हमेशा रहेगा कि ई है उसमें। जब रात को आप सोने जाते हैं, ठीक है, रात में जब हम सोने जाते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, अपने मनोमय कोश में जाते हैं, जहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है हमारे ब्रेन की, ठीक है। जब आप अल्फा लेवल पे जाते हैं, तो जब आप सोने जाते हैं तब अपने नए नाम को रिसाइट करते हुए उसकी नई स्पेलिंग अपने मन में रखिए और बोलते 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 सो जाइए।
तो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड पे वो राइटिंग शुरू हो जाएगी कि तुम्हारा नाम ये है। ठीक, सुबह जब सो के उठते हैं तब भी आप अल्फा स्टेट में होते हैं। वापस से बेड छोड़ने से पहले 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार लगता है उसको रिसाइट कर लीजिए। जब आप ये करते हैं ना तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर वो चेंजेस आने शुरू होते हैं। जब आपको लोग कोई बुलाएंगे अब, तो आपको वो नया स्पेलिंग आपके सबकॉन्शियस में रहेगा, याद आ जाए। आपकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो बदलनी शुरू होगी, आपका ओवरऑल जो कॉन्ट्राडिक्शन था पहले अब वो चेंज होगा, आपकी एनर्जी अपवर्ड मूव करेगी, जीवन में चमत्कार होगा। लास्ट में सर, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, तो अगर कुछ रेमेडीज़ हमारे दर्शकों को देना चाहें। फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं, जैसे लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, या फिर पहले फाइनेंस की बात करते हैं, फिर मैरिज की भी बात कर लेंगे, कुछ और एक दो चीज़ें बात कर लेंगे। तो फाइनेंस में देखिए समझिएगा कि 2 कैटेगरी होती है, ठीक है, एक 3 नंबर वाला है, एक 6 नंबर वाला है। अगर आप 3 नंबर वाले कैटेगरी में आते हैं तो 3 नंबर से, जैसे एक बहुत बड़ा मिथ ये है ना कि 6 नंबर रहेगा तभी पैसा आएगा, ये मिथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करेंगे, उनके उसमें 6 नंबर नहीं आता है, ठीक है, बट पैसा तो बहुत है, ठीक। तो अगर आप 3 नंबर वाले हैं या 3 नंबर की कैटेगरी में अगर आप आते हैं, या आप 3 नंबर आपके लिए लकी है, तो आपके लिए 3 नंबर बहुत सारा पैसा लेके आ सकता है। उसके लिए आप एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आता है या एमेथिस्ट का स्टोन आता है, आप वो पहन सकते हैं, ठीक। उसकी 3 नंबर को लाने के लिए। हाँ, अच्छा, 6 नंबर के लिए क्या है, 6 और 7 दोनों को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। 6 और 7 क्या होता है, मेटल एलिमेंट उसको हम कहते हैं। तो जब मेटल एलिमेंट कंप्लीट होता है तो आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आता है। तो अगर आप 6 वाले कैटेगरी में आते हैं तो 6 और 7 दोनों की आप रेमेडी करिए। 6 नंबर के लिए जो है, अगर आपने 7 चक्रा का ब्रेसलेट पहन लिया, जैसे मैंने पहना हुआ है इस तरीके का, तो ये 6 और 7 दोनों के लिए हो जाता है। ओके ओके। अच्छा, अब पैसा तो आ गया, लेकिन वेल्थ कैसे क्रिएट हो। कहते हैं कि नंबर 4 राहु बड़ा गड़बड़ है, लेकिन बिना राहु के वेल्थ नहीं आ बिना सकती। 4 नंबर के वेल्थ नहीं आएगा। 4 नंबर हमारे घर के साउथ ईस्ट में आता है। तो अगर साउथ ईस्ट मतलब अग्निकोण, अगर घर की अग्नि स्ट्रांग नहीं है तो जीवन में पैसा नहीं आएगा, चाहे आप जो कर लीजिए। तो 4 नंबर के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक, अपने हाथ में आप चाहें तो रुद्राक्ष का एक कोई बीड पहन लीजिए, 5 मुखी रुद्राक्ष का। आप चाहें तो 5 मुखी रुद्राक्ष की माला भी पहन सकते हैं, ठीक है। और घर के अंदर जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक कोई ग्रीन कलर का प्लांट जो है आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो 4 नंबर बैलेंस होगा। 4 और 3 अगर एक साथ हो गए तो आपके जीवन में बहुत पैसा आएगा। 4, 6 और 7 अगर इसका भी कॉम्बिनेशन बना तो जीवन में बहुत पैसा आएगा। 4, 6, 7 पैसा एंड वेल्थ। हाँ, ग्रेट 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 सर। रिलेशनशिप के लिए बात कर लेते हैं। अगर मैरिज की हम बात करें तो देखिए, नंबर 2 जो है मून का है। बिना मून के रोमांस तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो नंबर 2 के बिना जो है जीवन में वैवाहिक दिक्कत रहेगी। और ये भी देखा गया है कि अगर दोनों में है तब तो दिक्कत है ही है, किसी अगर एक में भी है तब भी दिक्कत रहती है। तो बिना 2 नंबर के जीवन में प्रॉब्लम है। नंबर 2 के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप एक चांदी का छल्ला अपने लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं। इसके साथ साथ घर का जो साउथ वेस्ट है वो नंबर 2 को डिनोट करता है। घर के साउथ वेस्ट में आप एक रोज क्वार्ट्ज के लव बर्ड्स आते हैं, उनको आप इंस्टॉल करिए वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, एक तरह से उस जोन की एनर्जी को सही करना शुरू करते हैं, आपकी रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ नंबर 5 और नंबर 6, ये भी 5 नंबर कम्युनिकेशन का है और 6 नंबर जो है सेंसुअलिटी का है। तो अगर 5 नंबर दोनों में से किसी एक के पास है तब तो काम चल जाएगा। अगर 5 नंबर नहीं है तो बातचीत ही बंद हो जाती है। संवाद छोड़िए, वाद विवाद की स्थिति भी नहीं रहती है, मतलब झगड़ा भी नहीं हो रहा है, एकदम कोल्ड वॉर है। हाँ, कोल्ड वॉर हो गया, मतलब अब बात वहाँ तक पहुँच गई, भाई बात ही नहीं करनी, मतलब ही नहीं वैसा। तो 5 नंबर उसके लिए चाहिए। 6 नंबर किसी भी रिलेशनशिप में अगर सेंसुअलिटी नहीं है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर वो रिलेशन बहुत दिन नहीं चल सकता फिजिकल वर्ल्ड में। तो 6 नंबर चाहिए फॉर दैट लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो 5 नंबर के लिए जो है आप ग्रीन जेट का एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ग्रीन जेट का क्वार्ट्ज आता है, उसको भी अपने घर में रख सकते हैं। 6 नंबर के लिए क्रिस्टल जो है बहुत अच्छा है, वाइट कलर का क्रिस्टल आता है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट सर, काफ़ी सारी चीज़ें आज आपने पॉडकास्ट में बता दी और वाकई में मतलब नेम न्यूमरोलॉजी पर इतना सब कुछ मैंने इससे पहले नहीं जाना था। काफ़ी सारे डाउट्स मेरे भी क्लियर हुए हैं एंड आई होप हमारे दर्शकों के भी क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।